तो हेलो गाइस। स्वागत है आप लोगों का न्यू वीडियो में। तो जैसे कि हमने इस प्रोग्रामिंग सीरीज में कॉन्कैटिनेशंस तक का कवर कर चुका है हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं रेप्लिकेशन। तो जैसे कि हमें पता चल गया है कॉन्कैटिनेशंस क्या करता है, दो स्ट्रिंग, दो टपल, दो लिस्ट को ज्वाइंट करने का काम करता है। ओके, न्यू कंबाइंड सीक्वेंस बना देता है एक, और जो कि हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन पे। रेप्लिकेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस मल्टीपल टाइम यूजिंग द एस्टेरिस्क ऑपरेटर। ओके, इसे हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जैसे हमारे सी और सी प्लस प्लस और पाइथन जैसे लैंग्वेज में हम इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या मतलब क्या है, ये रिपीटिंग मल्टीपल टाइम यूजिंग सीक्वेंस। तो जब यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखा हाई करके, एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हमने स्टोर किया हाई, और जब हमने प्रिंट किया टेक्स्ट को एस्टेरिस्क के साथ में, तो ये हमारा हाई जो है 3 टाइम्स रिपीट हो गया। ओके, फिर जब हम लिस्ट के अंदर इसे परफॉर्म करें, तो ये लिस्ट जो है हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ, बट एक एक ही लिस्ट के अंदर। ओके, तो रेप्लिकेट किया, बट ये एक ही लिस्ट के अंदर हमें कंबाइन करके दे दिए। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। तो जैसा कि ये हमें पता चल गया है कि ये हमने यूज कर चुका है किसके लिए, हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप कॉन्कैटिनेशन के लिए। तो अब हम इधर पे न्यू न्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, एक सेकेंड, हम इधर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं स्ट्रिंग, लेते हैं एक एक स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे लिया था पी वाई लेना है हमें, और हम बी में लेंगे नहीं, बी नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है कि हम नंबर ले, दूसरा वेरिएबल क्रिएट करें और उसके अंदर अल्फाबेट नंबर स्टोर करके फिर उसके साथ में हम क्या कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करें। वैसा भी हम चाहे तो कर सकते हैं। अभी मैं कैसे, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे A × 3, तो ये एग्जीक्यूट होगा तभी भी, और हम चाहे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पाई 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 आया है। ओके, आउटपुट में। और हम ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं B = 3। तो ये मैं आपको बोल रहा था, जब हम यहाँ पर B कर देंगे उसकी जगह, तो ये ऐसे भी होगा एग्जीक्यूट और वैसे भी होगा एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो बट यहाँ पे हम चीज़ों को शॉर्ट में कर रहे हैं, पाइथन का यूज़ ही इसलिए होता है कि हम चीज़ों को शॉर्ट में करें। तो हम शॉर्ट में सीखेंगे। ओके, तो फिर इसके बाद हमने ये स्ट्रिंग के साथ में परफॉर्म कर लिया। अब हमें इसे सेम चीज़ को टपल के साथ परफॉर्म करना है। तो जब हम टपल के साथ परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमें करना है प्रिंट। प्रिंट करेंगे जब हम इसे, तो हमें आउटपुट में, आप लोग सभी अभी तक का होप करता हूँ समझ गए होंगे कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ कि आंसर क्या आएगा, और फिर वीडियो अपने आंसर चेक कर ले। और फिर उसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अ, मतलब रेप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, जब हम यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी कहते हैं प्रोग्रामिंग में, बट एक्चुअल में इसे कहा जाता है एस्ट्रिस्क। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये आउटपुट मिलेगा एक टपल के अंदर 12, ओके। फिर जब हम सेम चीज लिस्ट के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे 3, 4, तो जब हमें आउटपुट मिलेगा प्रिंट, तो हम यहाँ पर करेंगे C × 5। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो हमें मिल रहा है आउटपुट, देख सकते हो आप लोग, ये हमारा पहले वाले का आउटपुट पी वाई और 12, 12, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4। ओके, और एक ही लिस्ट के अंदर
तो ये है हमारा रेप्लिकेशन। तो इस तरह से कुछ यूज़ होता है रेप्लिकेशन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ और बताने वाला हूँ। पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ कमेंट करने के लिए भी होते हैं, मतलब जैसे कि कमेंट मतलब वो हिस्सा होता है जो कि हमारे प्रोग्राम, जैसे कि हमने एक सेकंड में आप लोगों को करके दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे हैशटैग अभी मैंने लिख दिया, तो मैं इसके अंदर ये हैशटैग के बाद में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो कि हमारा इंटरप्रेटर है इसे रीड नहीं करेगा। इंटरप्रेटर इसे रीड नहीं करेगा। ये हमारे इंटरप्रेटर को ये मतलब ये समझ में आ जाएगा कि ये कमेंट है। अगर हम इसे हटा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया है। तो ये इंटरप्रेटर फिर इसे समझ नहीं पाता है कि ये चीज़ है क्या। तो जब यहाँ पे हम कमेंट लगा देते हैं, तो ये समझ जाता है कि ये एक कमेंट है। तो जब हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे रन टाइम में अ, हमारे आउटपुट में शो नहीं होता है। और कमेंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं हैशटैग, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं 3 बार ट्रिपल कोट्स। तो इसमें क्या होता है, हम कितनी भी बार कितनी भी लाइन में कोट्स लिख सकते हैं। तो ये इसलिए होते हैं कि प्रोग्रामर्स को इससे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि अभी हम कोई कंपनी में काम वगैरह कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर, तो हमारा जो सीनियर डेवलपर है, वो हमें मतलब कोड देगा, आधे आधे प्रोग्राम में से हमें कोड देता है। तो उस कोड को हमें समझने के लिए ये कमेंट बहुत हेल्प करते हैं उस वक्त। अ, इसका एक्चुअल यूज क्या है मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगा। और तो जब हम इसे मल्टी लाइन कमेंट को रन करेंगे, तो ये देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके। तो अभी इसका हम देखने वाले हैं कि ये यूज किस लिए होता है। तो आप लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आएगी जब आप लोग अपने आप से देख लोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने इधर पे लिख दिया है एग्जाम्पल ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब यहाँ पे मेरी ये नोट्स कोई भी पढ़ेगा इस नोट्स को, ओके, तो यहाँ पे उसे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे हमने लिखा है, फॉर स्पेस के लिए हमने कॉन्केटेनेशन में दो डबल कोट्स यूज किया है, डबल कोट्स यूज किया है इसलिए ताकि हमारे टेक्स्ट के अंदर स्पेस आ जाए। तो वो चीजें उसे समझ में आएगी डेवलपर को, जो हमारा जूनियर डेवलपर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।